स्टॉक टू बाय। आज के इस आर्टिकल में हम आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाले हैं जिसको अभी हाल ही में एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इस कंपनी ने एक रोड प्रोजेक्ट के लिए 808 करोड़ रुपए की सबसे कम बोली लगाई है, जिसकी घोषणा की गई है। मई महीने में इस कंपनी को 2249 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था। हाल ही में इस कंपनी को मिनी रत्न से नवरत्न कैटेगरी में शामिल किया गया है। रेलवे सेक्टर की सरकारी कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयर में हाल ही में एक जबरदस्त एक्शन देखा गया है। पिछले 6 महीनों में इस स्टॉक ने 68% से अधिक तेजी दिखाई है। अब कंपनी एक खास प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनकर उभर रही है। चंडीगढ़ और पारादीप के बीच 4 से 8 लेन बनाने से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए इस कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई है। नेशनल हाईवे -53 पर चंडीगढ़ और पारादीप के बीच रोड को 4 लेन से बढ़ाकर 8 लेन किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए कुल 808 करोड़ रुपए खर्च होने की योजना है। कंपनी ने एक्सचेंजों को भी सबसे कम बोली लगाने की जानकारी दी है। ये प्रोजेक्ट राष्ट्रीय हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) द्वारा इस कंपनी को सौंपा गया है। RVNL को इस प्रोजेक्ट को 24 महीनों में पूरा करना है। पिछले 6 माह में 293% का जबरदस्त रिटर्न दिया है इस शेयर ने। पिछले 6 महीनों में ये स्टॉक 70 रुपये से बढ़कर 122 रुपये प्रति शेयर के करीब पहुंच गया है। इस दौरान शेयर ने 73% तक का रिटर्न दिया है। शेयर की कीमत इस दौरान 141 रुपये प्रति शेयर के पास पहुंच गई है। 2023 के महीने तक इस शेयर ने निवेशकों को 77% से अधिक रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में शेयर ने 293% तक का जबरदस्त रिटर्न दिया है। करीब एक साल पहले ये शेयर 30 रुपये के भाव पर था। मई माह में इस कंपनी को मिला था 2249 करोड़ रुपए का बड़ा प्रोजेक्ट। मई महीने में कंपनी SCC के साथ उसकी संयुक्त उद्यम जॉइंट वेंचर राजस्थान में एक कैनाल प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनकर उभर गई है। इस जॉइंट वेंचर ने एक साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 2249 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जॉइंट वेंचर को राजस्थान के बनासवाड़ा में माही बजाज सागर प्रोजेक्ट के तहत मुख्य कैनाल का नियोजन और डिजाइन करने के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का कार्य भी करना होगा। इस प्रोजेक्ट में जो 41,903 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है, उसमें कंपनी को सिंचाई के लिए वितरण प्रणाली स्थापित करने का काम भी करना होगा। मई महीने में इस कंपनी को किया गया नवरत्न कंपनी घोषित। मई महीने में ही वित्त मंत्रालय ने RVNL को नवरत्न कैटेगरी में शामिल करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही रेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली ये कंपनी भारत की 13वीं नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर उपक्रम CPSE बन चुकी है। इससे पहले ये कंपनी मिनी रत्न की कैटेगरी में थी। यदि हम 2023 की चौथी तिमाही में कंपनी के प्रदर्शन की बात करें, तो सालाना आधार पर मुनाफा 5% बढ़कर 359 करोड़ रुपए रहा है। पिछली तिमाही में कंपनी की आय साल दर साल आधार पर 6,437 करोड़ रुपए से करीब 11% घटकर 5,719 करोड़ रुपए रहा है। डिस्क्लेमर: हमारे इस न्यूज़ का मुख्य उद्देश्य आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी देना है। हम सेबी द्वारा नियुक्त वित्तीय सलाहकार नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें और अपने वित्तीय सलाहकार से अवश्य सलाह लें।